जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा। इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात सजिटेरियस असेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके यदि प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, ये धनु लग्न की कुंडली को दर्शाता है। और 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां वो इस कुंडली पे लगाया हुआ है और जो इस माह के महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश है बृहस्पति देव, जो कि आपके स्वास्थ्य, आपकी पर्सनालिटी को निर्देशित करते हैं। तो चूंकि लग्न का संबंध पंचम भाव से हो रहा है तो यह बृहस्पति देव का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य की सुरक्षा करेंगे बृहस्पति देव और साथ में आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव भी करते रहेंगे। और चूंकि पंचम भाव से संबंध बन रहा है तो यदि आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के सिंगिंग से हैं क्षेत्र, किसी तरह की सिंगिंग क्षेत्र से हैं, किसी तरह के डांसिंग से हैं, किसी तरह के म्यूजिक से हैं, किसी तरह की एक्टिंग से हैं, किसी तरह के आर्टिजनशिप से हैं, तो वहाँ पे आपको विशेष अवसर की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस भाव के स्वामी धन भाव से अपना संबंध बनाए हुए हैं मंगल देव और उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनका प्रोफेशन है, उनके लिए विशेष धन कमाने के अवसर मिलेंगे जब तक मंगल देव यहाँ गोचर कर रहे हैं। 15 मार्च से पहले पहले मंगल देव यही हैं और आपको उच्च का फल दे रहे हैं, तो कुछ न कुछ आपके धन की व्यवस्था करेंगे, एसेट बढ़ाएंगे, धन संग्रह आप कर पाएंगे। ज्यादा इनकम होगी तो धन संग्रह होगा, तो धन संग्रह होगा तो आप सेविंग कर पाएंगे। कैश फ्लो इन हैंड आपके पास हो पाएगा। साथ में खर्च भी बढ़ेगा क्योंकि मंगल देव जो कि पंचम भाव के स्वामी है साथ में 12वें भाव के भी स्वामी है, तो आपका खर्चा भी बढ़ाएंगे। तो इनकम बढ़ाएंगे तो खर्च भी बढ़ेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट का भी पर्पस हो सकता है। और मंगल देव जब 15 तारीख को यहाँ से निकल करके आपके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। देश के भीतर दूरस्थ प्रदेशों की भी यात्रा का योग बन सकता है। अपने बाल बच्चों के साथ कोई घूमने का प्रोग्राम बन सकता है, आउटिंग हो सकती है और इंजॉयमेंट ट्रिप हो सकता है। जो लव अफेयर में है उनके लिए भी पूरा उत्साह का समय चलेगा, वो भी कुछ आउटिंग पे अपना समय बिता सकते हैं, कुछ इंजॉयमेंट हो सकता है उनका। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं उनको भी विशेष फायदा पहुंचेगा मंगल देव के गोचर से। जो कमीशनिंग एजेंट हैं, कमीशन के थ्रू अपना काम धंधा है उनका, या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, या सोशल मीडिया के क्षेत्र में है, या हॉबीज के क्षेत्र में है, उससे धन कमाते हैं, तो वहाँ पे विशेष अवसर की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और पूरे उत्साह के साथ आप अपने कर्म में लगे रहेंगे। कहीं कहीं जहाँ रिस्क लेने की बात होगी तो रिस्क भी लेंगे, उत्साह के साथ रिस्क का इनपुट होगा और उस रिस्क से आपको बेनिफिट मिलेगा। खर्च तो डेफिनेटली बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करेंगे तो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपके आउटपुट के रूप में निखर कर सामने आएगा। तो मंगल देव का गोचर ऐसा है। आपके सुख भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव, जो कि पंचम भाव से संबंध बनाए हुए हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। और राहु देव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। राहु देव का चतुर्थ भाव पे गोचर करना बहुत नेगेटिव नहीं है, आपके लिए सुख की व्यवस्था करेंगे राहु देव, क्योंकि राहु देव को फल देना है बृहस्पति देव के हिसाब से। रिजल्ट राहु देव का भी अच्छा ही रहेगा, लेकिन आपको डिसीजंस वगैरह लेने में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। कोई जल्दीबाजी, शीघ्रता नहीं मचानी है और अपने न्यूक्लियर फैमिली में सद्भाव का माहौल बनाए रखना पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य में यदि कमी महसूस हो, किसी तरह का मतभेद हो, तो उसको गोचर का प्रभाव मानिए और उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन कीजिए। जो स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है वो भी डिसीजन सोच समझ के ले तो उनको फायदा मिलेगा। जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष अवसर की प्राप्ति होगी। ये पॉजिटिव समय चलेगा उनका। आपके करियर भाव के मालिक होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 14 मार्च तक यहाँ गोचर करेंगे और
और 14 मार्च के पहले पहले यहाँ गोचर करेंगे, फिर 14 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर यहाँ पे गोचर करते हुए कर्म भाव को देखेंगे। तो सूर्यदेव की पूरे महीने कुल मिलाकर के ठीक ठाक स्थिति है और भाग्य का आपको साथ मिलेगा। सूर्यदेव यहाँ पे शनिदेव के राशि में और शनिदेव के साथ गोचर कर रहे हैं, तो सूर्यदेव को अपना रिजल्ट देने में थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन उसके लिए आप सूर्य की उपासना करें, नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें, जल का अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः ओम का जाप करें, तो सूर्यदेव की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती रहेगी और सुख में वृद्धि होती रहेगी। साथ में भाग्य का साथ मिलता रहेगा। पिता की तरफ से कोई अड़चन आ सकती है, मतभेद हो सकता है, गुरुजनों से कोई मतभेद हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ भी थोड़े बहुत कुछ डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, लेकिन कुल मिला के आप प्रयास करते रहेंगे तो हर जगह मामला आपका फिट बैठता चलेगा। बुध देव जो कि आपके पार्टनरशिप के स्वामी हैं, व्यापार के कारक हैं और तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। फिर 7 मार्च को बुध देव यहाँ से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे। तो तृतीय भाव में जब तक बुध देव हैं, यदि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते हैं तो बुध देव का साथ मिलेगा, लेकिन वहां भी डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लेना है। और बुध देव जब 7 तारीख से चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे तो भी आपको डिसीजंस लेने में बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि बुध देव यहाँ पे नीच अभिलाषी हैं और यहाँ पे नीच के गोचर करेंगे, तो डिसीजन संबंधित दिक्कतें तो आएगी। डिसीजंस लेने में आपको शीघ्रता, जल्दीबाजी नहीं मचाएंगे और हर डिसीजन को सोच समझ के लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में उसी से संबंधित आपका काम धंधा है तो वहाँ तो और भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। जो व्यापार के क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं उनको भी डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि ये आपके व्यापार भाव के स्वामी बुधदेव भी हैं और फिर बुधदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो जो नौकरी पेशा लोग भी हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनको भी यदि किसी अथॉरिटी के पोस्ट पे हैं तो डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेना, अपने बॉस से तालमेल बना के चलना। कर्म क्षेत्र पे किसी तरह का विचारों में मतभेद नहीं आना चाहिए, विचारों में कमी नहीं आनी चाहिए, डिसीजन लेने में जल्दीबाजी नहीं मचाना है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। शुक्रदेव जो कि आपके नौकरी के कारक हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं और महीने के शुरू में द्वितीय भाव पे, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, कुटुंब भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं या परिवार के कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो उनको विशेष अवसर प्राप्त होगी। जो भी प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करेंगे उसमें फायदा पहुंचेगा। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा और आप मनी इन हैंड सेव करने में आप शनिदेव की सहायता पा पाएंगे। शनिदेव आपको पूर्ण मदद करेंगे इस मामले में। जो व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी, किसी न किसी कर्म में वो प्रवृत्त हो जाएंगे, रेगुलर इनकम की प्राप्ति होने लगेगी। जो स्टूडेंट पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनको कहीं कहीं सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि शनिदेव का ये गोचर उनके लिए फेवरेबल है। और यदि उनके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई न कोई पॉजिटिव इंडिकेशन होगा तो इस समय वो नौकरी प्राप्त कर लेंगे। शुक्रदेव चूंकि 6ठे भाव के और 11वें भाव के स्वामी हैं तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखेंगे आप, और मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखें। जो व्यक्ति किसी तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज से पीड़ित है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक शुक्रदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात पहले 7 दिन द्वितीय भाव पे, फिर बाकी समय तृतीय भाव पे जब तक गोचर कर रहे हैं तब तक आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। शुक्रदेव का तृतीय भाव पे गोचर करने से जो कला प्रेमी हैं या शुक्र से संबंधित व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको विशेष रूप से अपने काम धंधे में फायदा पहुंचेगा और उनकी इच्छा पूर्ति होगी, नए अवसरों की प्राप्ति होगी
कोई नया कनेक्शन मिल सकता है, समाज के प्रमुख के लोगों से कोई सहयोग मिल सकता है, अपने बड़े भाई से आपको कोई सहयोग मिल सकता है, किसी एनजीओ से आप जुड़ सकते हैं और जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। यदि आप बहुत नीडी हैं, लोन की जरूरत है, तो वो भी आपको मिल सकता है, अपने बड़े भाई के थ्रू मिल सकता है, या अपने समाज के किसी व्यक्ति के थ्रू मिल सकता है, बैंक के थ्रू मिल सकता है, या किसी भी तरह के फ्रेंड से जो कि आपका नज़दीकी फ्रेंड है, अपने समाज के सर्कल में, या अपना विशेष रूप से नज़दीकी फ्रेंड है, तो आपको वहाँ से भी आर्थिक मदद मिल सकती है काम धंधे में, और आप उससे धन कमाने में सफल हो सकते हैं। केतुदेव जब तक आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने काम पे कंसंट्रेट करके चलेंगे। काम से किसी भी तरह की डेविएशन नहीं होनी चाहिए, विशेष करके उन व्यक्तियों की जिनकी केतु की किसी भी तरह की दशा चल रही है, महादशा, अंतर्दशा, प्रचंड दशा, तो सावधान रहें, क्योंकि केतु जब कर्म भाव पे गोचर करेंगे तो आपको कर्म से मन उचाट कर देंगे, काम करने में कंसंट्रेशन नहीं बनेगा और प्रेजेंट जॉब आपको फीका लगने लगेगा। तो वहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है। जब तक आपको अल्टरनेट कोई बहुत अच्छा एग्जिस्टिंग जॉब से बेटर जॉब ना मिल जाए, तब तक आप छोड़ने की नहीं सोचें, अन्यथा परेशानी से आप जरूर जूझेंगे, अन्यथा आपको परेशानी जरूर होगी। चंद्रदेव जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, हर 2.25 दिन में उनकी स्थिति बदल जाती है, गोचर परिवर्तन करते हैं, तो उनका रिजल्ट मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन सूर्यदेव चूंकि अष्टमेश हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानी, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में उनकी स्थिति मजबूत नहीं है, पाप पीड़ित है, या खराब घरों से संबंध बनाए हुए हैं, तो आपको किसी तरह की परेशानी दे सकते हैं। जिस भाव पे गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित परेशानी दे सकते हैं, अन्यथा परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि 8वें भाव के स्वामी है, तो अचानक से आपको धन भी दे सकते हैं, किसी तरह का लाभ करा सकते हैं अचानक से, क्योंकि 8वां भाव अचानक से होने वाले लाभ का भी है। चंद्रदेव 15, 16, 17 तारीख को आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य का इन दिनों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और 8वें भाव पे 19, 20 और 21 तारीख को गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई विशेष परेशानी भी आपको आ सकती है, मानसिक टेंशन, किसी तरह का निगेटिव न्यूज, किसी तरह का मन में उथल पुथल, मन उद्विग्न हो सकता है, बैलेंस नहीं रह सकता है। तो यदि आपको ऐसा महसूस हो, तो शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें, शिव जी आपके पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ये 2 बहुत ही इफेक्टिव उपाय होते हैं ऐसे केस में। और 30 और 31 तारीख को 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो आपका खर्चा निश्चित रूप से बढ़ा देंगे। किसी यात्रा का योग बन सकता है, परिवार के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं, बजट असंतुलित हो सकता है, ध्यान रखें। 13 और 12 तारीख को 4थे भाव पे गोचर करेंगे, तो मन में फिर कोई परेशानी हो सकती है। और किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ ना करें तो अच्छा है, ये निगेटिव डेट्स हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और अष्टो चर्चा चैनल जो कि आपका ही चैनल है, इस पे पहली बार आया या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए मेरी अपनी शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग नंबर है 9891644517। व्हाट्सएप नंबर है, यह व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद।